बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल चिकन बिरयानी पुलाव, जो आप किसी भी दावत में बनाकर इफ्तार में बनाकर मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। इतने मज़ेदार बनता है। चलिए इसको बनाने की तरफ चलते हैं। बड़े से पतीले में हमने ले लिया है 900 ग्राम घी का। यहाँ पे हमारे पास है आधा किलो टमाटर, 100 ग्राम ही अदरक है और 100 ग्राम ही हमारे पास लहसुन है। थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे आधा किलो बारीक कटे हुए प्याज, और प्याज को हमने तब तक पकाना है हाई फ्लेम पे जब तक कि ये अच्छी तरह से ब्राउन नहीं हो जाते। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हमने शामिल कर दिया है 2 किलो गोश्त, और गोश्त को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये कलर चेंज नहीं करता। चम्मच हिलाते रहें लगातार और गोश्त को पकाते रहें, भूनते रहें। अच्छी तरह से आपने इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पे गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें अब जो हमने टमाटर, लहसुन, अदरक पेस्ट बना के रखी थी वो शामिल कर देंगे, और इसको यहाँ पे अच्छी तरह से आप दोबारा फ्राई कर लेंगे। तो चलें अब इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं और फिर चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें हमने शामिल की है 250 ग्राम दही। दही शामिल करते वक्त फ्लेम हमेशा लो कर दिया करें। अच्छी तरह से दही को मिक्स करके मसाले में फिर आप फ्लेम मीडियम हाई या मीडियम किया करें जैसी आपने रखनी हो। दही को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें हम खड़े मसाले शामिल कर देंगे जो कि स्क्रीन पर भी मेंशन है, जिनमें है 2 चम्मच भर के साबुत काली मिर्च, 5 चम्मच भर के हमने ज़ीरा साबुत शामिल किया है, 3 इंच हमारे पास है दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, 2 तेज़पात और 4 काली इलायची। यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है 3 चम्मच भर के धनिया पाउडर। अब शामिल करेंगे 3 चम्मच भर के ही लाल मिर्च का पाउडर। मसालों को भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी का छिड़काव भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 चम्मच भर के हमने हल्दी का शामिल किया है, और यहाँ पे 1 पैकेट बिरयानी मसाला का शामिल करेंगे, और अब मसालों की भुनाई अच्छी तरह से हम कर लेंगे। यहाँ पे हम शामिल करने लगे हैं 3 चम्मच नमक के भर के, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी अभी नमक मौजूद होता है, तो बाद में जाके हम टेस्ट करके नमक शामिल करना हो तो दोबारा कर लेंगे। आप नमक अपने हस्ब ज़ायक़ा के लिहाज से भी रख सकते हैं। 5 इमली के चम्मच हमने हल्के से थोड़े से पानी में भिगो के रख दिए थे, और हमने वो भी शामिल कर दिए हैं। और अब मसालों को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। कंघाल लाज़मी शामिल किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, इससे रिज़्क़ में बरकत पड़ती है और कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती। तो यहाँ पे हम 6 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस रहेगा। और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और भी शामिल कर सकते हैं, एंड पे आप टेस्ट चेक कर लीजिएगा। तो सब्ज़ मिर्चों को भी अच्छी तरह से मसाला में फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है, और इसका जायका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इनमें हम शामिल कर देंगे पानी। जितने हमने चावल लिए थे उससे डबल हम पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, तो कुकिंग प्रोसेस में भी आसानी होती है, जल्दी हो जाती है और आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। तो यहाँ पे हमने लिए थे 3.5 किलो चावल, जिनको हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और 7 किलो हमने उबला हुआ पानी शामिल कर दिया है। अब पानी को अच्छे से उबाल दे देंगे। 2 मिनट में ही उबाल आ जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही उबला हुआ है। तो अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इसमें हमने नमक शामिल कर देना है। थोड़ा सा चेक किया था, हल्का सा कम पड़ रहा था, तो नमक शामिल करके मिक्स करके इसमें हम शामिल कर देंगे अपने भिगे हुए चावल, जिसका हमने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। चावलों को हल्के हाथ से अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये टूटे ना, इनका दाना बरकरार रहे। और इनको अब ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लें और खिल जाएं। तो यहाँ पे स्पाइस टेस्ट कर लें, नमक का टेस्ट कर लें। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा हो जाए नमक किसी भी चीज़ में, तो आप उसमें हल्का सा या तो आलू शामिल कर दिया करें एक काट के, या तो आपके पास आलू मौजूद ना हो तो उसमें आप थोड़ा सा छोटा सा पेड़ा आटे का शामिल कर दिया करें। वो एक्स्ट्रा जो सॉल्ट होता है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको टेंशन नहीं बनेगी। यहाँ पे हमने 1 चम्मच काली मिर्च और 1.5 चम्मच नमक का शामिल करके चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से, ताकि ये टूटे ना।
और फिर इनको हम ढक देंगे ताकि ये मॉइस्चर अब्ज़ॉर्ब कर लें, पानी अब्ज़ॉर्ब कर लें और अच्छी तरह से खिल जाएँ और गल भी जाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्टली पानी अब्ज़ॉर्ब हो चुका है। अब बारी आती है दम देने की। मोटा सा कपड़ा लिया है हमने, उससे हमने लपेट दिया है ढक्कन के साथ ताकि कोई भी स्टीम बाहर ना निकल पाए। अच्छी तरह से इसको टाइट कर देंगे और उसके ऊपर एक और वज़न दे देंगे ताकि अच्छी तरह से दम लग जाए। 5 मिनट हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और फिर 20 मिनट लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे आपने इसको रख देना है। और ये देखें चावल हमारे तैयार हैं, बहुत ही खूबसूरत खिले-खिले मज़ेदार। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ हमारे चैनल से मिलती रहें। ये चिकन बिरयानी पुलाव बहुत ही खिला-खिला मज़ेदार फुल ऑफ फ्लेवर बनता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपने दोस्तों और अज़ीज़ों में भी लाज़मी शेयर करनी है। कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुश रहें, फ़ी अमानिल्लाह।